हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 व्यक्तिगत स्वास्थ्य का आत्म महत्व चल रहा है। उसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारी 3rd वीडियो है। जैसे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित बातें चल रही है कि व्यक्ति के स्वयं के स्वास्थ्य को किस प्रकार से हमें उचित प्रकार से ठीक रखना होता है, और उसके लिए हमें शारीरिक सफाई की, आंतरिक अंगों की सफाई की, बालों की, स्किन की, नाखून की, कान की, इन सभी बॉडी पार्ट्स की सफाई की आवश्यकता होती है। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको इन सब बारे में बता दिया था किस प्रकार से हमें नाखूनों की, कान की, हमारी आँख की, स्किन की, बालों की सफाई रखनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में, पोस्चर के बारे में। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा पोस्चर सही नहीं है, अगर हमारे उठने की, बैठने की, सोने की, चलने की जो मुद्रा है, जो स्थिति है, जो पोस्चर है, अगर वह ठीक नहीं है तो हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। क्योंकि अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं होगा तो हमारी बॉडी में पेन आ जाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और जब रीढ़ की हड्डी में विकार उत्पन्न होते हैं तो शरीर के कई पार्ट्स में पेन शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे जो स्केलेटन का बेस क्या है, हमारी बैकबोन है, अगर उसी में ही किसी प्रकार का नुक्स होगा तो हमारे शरीर के बाकी पार्ट्स जो उससे अटैच है उन सभी के अंदर पेन स्टार्ट हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे पोस्चर के बारे में, मुद्रा के बारे में, या एक अच्छी मुद्रा के बारे में हम बात करेंगे। शरीर की किसी एक स्थिति को मुद्रा नहीं कहा जा सकता। शरीर की किसी भी एक स्थिति को हम मुद्रा नहीं कह सकते। हमें अपने शरीर को कई अलग अलग ढंगों से टिकाते हैं। हम जो अपने शरीर को कई अलग ढंगों से टिकाते हैं, जैसे बैठते हैं या खड़े होते हैं या चलते हैं या सोते हैं, तो कई ढंगों में अपने हम शरीर का यूज़ करते हैं, कई तरीक़ों से शरीर को ढालते हैं या मोड़ते हैं। शरीर को स्थिर रखने की स्थितियों को मुद्रा या आसन कहा जाता है। यानी हर स्थिति में शरीर जो है स्थिर रहे, ठीक रहे, तो उस स्थिति को हम मुद्रा या आसन कहते हैं। शरीर को बिना तकलीफ उठाना, बैठना, घुमाना आदि मुद्रा में ही आते हैं। यानी बिना परेशान हुए यदि हम चेयर से सीधे खड़े होते हैं या बैठते हैं या चलते हैं या लेटते हैं और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती तो वह मुद्रा कहलाती है। शरीर की प्रत्येक प्रकार की स्थिति को ठीक हो या गलत हो, उसे हम मुद्रा ही कहते हैं। परंतु गलत और ठीक मुद्रा में बहुत अंतर होता है। ठीक और गलत मुद्रा में बहुत अंतर होता है। ठीक मुद्रा देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगती है। जो मुद्रा सही, जो हमारे पोस्चर है, बॉडी का पोस्चर जो है, अगर वो सही है तो वो देखने में आकर्षक लगता है। इससे शरीर की मांसपेशियों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। अगर हमारी बॉडी का पोस्चर सही है तो हमारी जो मसल्स है उन पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता है। ठीक पोस्चर वाला व्यक्ति काम करने, चलने फिरने में चुस्त और फुर्तीला होता है। वही बात है बेटा, अगर हमारी बॉडी में कहीं पेन ही नहीं होगा, अगर हमारी बॉडी में किसी प्रकार का विकार, कोई तकलीफ नहीं होगी, तो हम चुस्त फुर्तीले रहेंगे, हर काम में परफेक्ट रहेंगे। लेकिन क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में पेन है, हमारा पोस्चर बिगड़ गया या किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो हमारे काम करने में तो दिक्कत होगी, और हमारी चुस्त जो हम काम करने की जल्दी है, फटाफट से काम करते हैं, जो एक फुर्तीलापन है उसमें कमी आ ही जाती है। बद्धी मुद्रा शरीर के लिए अनावश्यक बोझ होती है। जो बद्धी मुद्रा जो होती है, अब बार बार मैं पोस्चर मुद्रा करूँ, जैसे आप बैठते हो और कुछ बच्चे बैठते हैं, वो आगे की तरफ अपनी कमर को झुका के बैठते हैं, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, तो वो पोस्चर जो है वो हमारी बॉडी का गलत पोस्चर है। हमें हमेशा चाहे बैठते हो, चाहे खड़े होते हो, चाहे चलते हो, हमारी जो बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसे हमें हमेशा सीधा रखना चाहिए, स्ट्रेट रखना चाहिए। अब बच्चे स्कूल में आते हैं, कई बार बेंचेस पे बैठे होते हैं, बेंच लग रही है आगे, डेस्क बेंच दोनों है, उसके बाद भी वो ऐसे बैक को झुका के बैठे हैं, और हम कई बार टोकते भी, बेटा बैक सीधी करो, स्ट्रेट योर बैक, अपनी बैक को सीधा करो। तो उसका मतलब यही होता है कि हम आपकी जो पोस्चर है उसको ठीक रखना चाहते हैं। अगर आपकी पोस्चर ठीक है तो आपकी बैकबोन ठीक रहेगी। अगर बैकबोन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है तो आपके शरीर के जो बाकी पार्ट्स से अटैच है, चाहे लेग्स है, चाहे आपके आर्म्स है, तो उन सभी का जो वर्क है वो सुचारू रूप से चलेगा। आपकी फुर्ती और चुस्ती बरकरार रहेगी, किसी प्रकार का पेन आपकी बॉडी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बैक को बैंड करके बैठते हो, चाहे खड़े होते हो बैंड करके, तो उससे क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो धीरे धीरे बैंड होनी शुरू हो जाएगी, मुड़ना शुरू हो जाएगी।
उसकी जो स्ट्रेट रहने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और वो बैंड होना शुरू हो जाएगी। जब हमारी रीढ़ की हड्डी बैंड होती है तो हमारे बाकी मसल्स जो है उनमें खिंचाव शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जगह से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाते हैं। और जब मसल्स अपनी जगह से हिलते हैं तो बाकी के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें भी खींचते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कई बार हम कहते हैं हमारी कमर में झटका आ गया या हमारी नेक में पेन आ गया, एकदम से झटका लग गया या थोड़ी सी इधर कंधों के आसपास झटका आ जाता है। तो ये किस वजह से? ये हमारा पोस्चर गलत होने की वजह से होता है। अगर हमारा पोस्चर ठीक है तो हमारी बैकबोन ठीक है, अगर बैकबोन ठीक है तो हमारे पेन झटके कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी क्या है? हमारी मुद्रा, यानी हमारे पोस्चर का अच्छा होना। ठीक है, अब उसके लिए क्या जरूरी है? शरीर को सही स्थिति में हिलाना डुलाना आवश्यक होता है। मैं भी आपको कह रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपको चेयर पे कैसे बैठना है, आपको बेड पे बैठते समय कैसे बैठना है, आपको खड़े कैसे होना है। तो हर स्थिति में सबसे पहले आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, पेट अंदर की तरफ होना चाहिए, कंधे एकदम से खुले हुए होने चाहिए, चेस्ट थोड़ी बाहर की तरफ निकले होनी चाहिए और पेट अंदर सीधे। आपको अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखना होता है। अच्छी मुद्रा से यानी गुड पोस्चर से हमारे शरीर में आत्मविश्वास पैदा होता है, मन प्रसन्न एवं खुश रहता है और हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है। हड्डियों और मांसपेशियां जो है वो संतुलित रहती है और ऐसी मुद्रा वाले व्यक्तियों को बीमारियां भी कम लगती है। यानी कि ऐसी मुद्रा वाले व्यक्ति जिनकी पोस्चर बिल्कुल सही है तो उन्हें बीमारियां कम होती है। जब हमारी बैकबोन ठीक है, उसकी सारी स्थितियाँ मसल्स वगैरह सुचारू रूप से अपनी जगह पर है, तो हमें बॉडी पेन वगैरह, कभी पैर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, इस प्रकार की बीमारी जो है वो कम होगी। अब इसमें जो पोस्चर है उससे रिलेटेड कौन कौन सी विकृतियाँ या विकार या कौन कौन सी परेशानियाँ एक मनुष्य की बॉडी में आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें आता है कुबड़पन। क्या आ जाता है इसके अंदर? जो विकारों में क्या आता है? कुबड़पन। तो आपने देखा होगा कई लोगों की कमर यहाँ से एकदम झुकी होती है, झुक के चलते हैं और एक कुबड़ से एक गोल सा पीछे की तरफ कुबड़ सा निकला रहता है बॉडी के अंदर। तो ये किस वजह से होता है? पोस्चर को गलत रखने की वजह से। जब हम बैक को मोड़ते हैं तो धीरे धीरे मोड़ के बैठते हैं या अपने कंधों को झुका के खड़े होते हैं, तो एक समय के बाद जो हमारी बैकबोन है वो बैंड होना शुरू हो जाती है और एक स्थिति तक वहाँ पर एक गोल मसल्स का जो है गोल गुच्छा सा बनना स्टार्ट हो जाता है, जो एक कुबड़ का रूप ले लेता है। कमर आगे निकल आना। अब कुबड़, कई लोगों की कमर आगे निकल आती है, ऐसे झुक जाते हैं और एक कमर ऐसे घूमती दिखती है, तो वो कमर क्या होती है? आगे निकल आती है। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद दबी हुई छाती होना, जैसे अब ऐसे रहेंगे कमर पीछे की तरफ, आगे की जो हमारी चेस्ट है वो दब जाती है। घुटनों अथवा टखनों का भिड़ना। अब आप जैसे आर्मी वगैरह में जाते हो, टेस्ट देते हो, उसमें देखते हैं घुटने वगैरह नहीं मिलने चाहिए, कुछ ऐसी ही कंडीशन होती है, आपको पता होगा। और अगर हमारा पोस्चर सही नहीं है तो जब हम खड़े होंगे तो हमारे घुटने और टखने जो है वो आपस में भिड़ेंगे, जो कि नहीं भिड़ने चाहिए। गोल कंधे होना। जब हम सोते हैं, सोते समय हम क्या करते हैं? अब एक साइड कंधे पे ज़्यादा सोते हैं तो कंधों पे जब दबाव आता है तो कंधों की हड्डी भी यहाँ से बैंड हो जाती है, तो कंधे कैसे हो जाते हैं? गोल। तो कंधों का गोल होना, टेढ़ी गर्दन होना, वो ऐसे रहते रहते तोते की तरह गर्दन निकल आती है। बच्चे क्या करते हैं? आजकल के बच्चे मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, पूरा दिन ऐसे लगे रहते हैं, चाहे वॉक कर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस पूरा दिन उनके हाथ में मोबाइल होगा और उनकी गर्दन ऐसे मुड़ी होगी। तो उसकी वजह से क्या होता है? यहाँ की जो ये हड्डी है गर्दन की, वो पीछे की तरफ बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और गर्दन टेढ़ी लगने लगती है, तोते की तरह बाहर निकल आई हो ऐसे लगता है। उसके अलावा है चपटे पैर। पैर जो है वो फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट, सपाट। अब बढ़ती मुद्रा के कारण क्या होते हैं? किस वजह से हमारी पोस्चर जो है वो बिगड़ता है? ठीक है, वो बिगड़ने का कारण होता है भोजन की कमी के कारण। कई बार हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारा पोस्चर जो है वो बिगड़ जाता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी का पोस्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। व्यायाम ना करने से, एक्सरसाइज ना करने से, हम रूटीन में अपनी कमर में जैसे तैसे बैठ रहे हैं, वही पोस्चर चला आ रहा है, तो हमारी मसल जो होती है वो स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है, उनके अंदर जो लचीलापन होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये लचीलापन कैसे बनाए रखा जा सकता है? अगर हम डेली एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, तो एक्सरसाइज या व्यायाम की कमी से भी पोस्चर जो है हमारा वो खराब हो जाता है।
घर अथवा स्कूल में सही ढंग से बैठने का प्रबंध ना होना। अब स्कूल में तो फिर भी आप देखते हैं आपके डेस्क बेंचेस होते हैं, आप उस पर बैठ के अपनी बैग को स्ट्रेट रख के अपनी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन घर पे हम लोग क्या करते हैं, बेड पे बैठ जाते हैं और कॉपी आगे रखते हैं और पूरी तरह से बैंड होके अपनी स्टडी करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे बैंड होनी शुरू होती है। यानी घर पर भी अगर हो तो हमें स्टडी टेबल होनी चाहिए ताकि उस पर बैठकर हम आराम से अपनी स्टडी कर सकें। अगर वो नहीं है तो एक थोड़ी सी एक टेबल आती है जिसे हम बेड पे रख के बैठ के पढ़ सकते हैं, उसे अपने आगे लगा लिया और आगे उस पर नोटबुक वगैरह रख के, वो ऊंची हो जाती है, उस पर आप रख के इस प्रकार से अपनी स्टडी करते हो तो उससे आपकी बैग जो है वो स्ट्रेट रहती है। उसके बाद है तंग कपड़े पहनना, तंग जूते पहनना। अब कई बार हमारे कपड़े बहुत टाइट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जिधर खिंचाव होता है हम उस तरफ ही झुकना शुरू कर देते हैं। जूते हमारे सही तंग होते हैं तो हम उनसे अपने पैरों को इधर उधर सेट करने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से उन तंग जूतों में भी हमारे पैर सेट रहे, तो उससे भी हमारा पोस्चर जो है वो बिगड़ जाता है। पढ़ते या बैठने के लिए सही कुर्सी या मेज का ना होना। हम आजकल जो प्लास्टिक की चेयर्स चल रही है हम उनका यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं उन पर बैठ जाते हैं, उनके अंदर एक कर्व होता है पीछे की तरफ जो हमारी बैक को स्ट्रेट नहीं रखता। लेकिन जो लकड़ी की चेयर्स आती है जिनकी बैक स्ट्रेट होती है, तो हमें पढ़ते समय उन्हीं चेयर्स का यूज़ करना चाहिए जो हमारी बैक को स्ट्रेट रखे, ना कि बेंड करे। तो पढ़ते और बैठते समय सही प्रकार की कुर्सी या मेज का प्रयोग करना। अब मुद्रा ठीक रखने के ढंग या तरीके, उसमें क्या क्या आएगा। भोजन की कमी के कारण आई कमजोरी को ठीक करना। सबसे पहले तो अगर पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में अगर पोषक आहार की कमी है तो उसे दूर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों को तंग कपड़े नहीं डालने चाहिए और ना ही तंग जूते। कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों के कपड़े जो होते हैं वो कम्फर्ट हो और शूज़ भी कम्फर्ट हो। गलत ढंग से ना तो चलना चाहिए और ना ही पढ़ना और बैठना चाहिए। बच्चों को हमें हमेशा यह सिखाना चाहिए कि ना तो में गलत तरीके से वॉक करनी चाहिए, यानी हमारी चलते समय भी हमारी बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और हमारे जो पैर है वो एक दूसरे के पैरेलल चलने चाहिए। कई बच्चे से पैर के पंजे फैला के चौड़े करके चलते हैं, उसकी वजह से भी हमारी रीढ़ की हड्डी पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जब हम चलते हैं हमारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, पेट अंदर की तरफ चाहिए, बाहर की तरफ निकले हुए, कंधे खुले हुए और पैर वो भी सीधे एक दूसरे के पैरेलल चले, ना कि ऐसे पंजे पैर खोल के, ठीक। और बैठते समय हमेशा अपनी स्ट्रेट को सीधा रखें, कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। उसके बाद हमें उचित और पूरी नींद लेनी चाहिए, यानी हमें नींद भी पूरी प्रकार से लेनी चाहिए। ये नहीं है कि नींद अगर कम है तो उसके वजह से हमारे शरीर की थकावट दूर नहीं होगी। जब हमारे शरीर की थकावट दूर नहीं होगी तो जब हम बैठेंगे उठेंगे तो हमारे शरीर में एक सुस्ती बनी रहेगी और हमारा शरीर जो है वो ढीलापन दिखाएगा, जिससे हमारी बैक जो है वो बैंड होती है। बच्चों के स्कूल बैग का भाग हल्का होना चाहिए। जो स्कूल बैग्स है उनमें ज़्यादा वजन उठा के लोड ज़्यादा लेके नहीं चलना चाहिए। आवश्यकता अनुसार समय समय पर डॉक्टर से परीक्षण करवाते रहना चाहिए, डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाने चाहिए, जिससे बाई चांस अगर आपकी बैक में या आपके पोस्चर में किसी प्रकार की कमी है तो उसे समय रहते ठीक करवाया जा सके, ठीक है। और घरों और स्कूलों में पूरे हाइट वाला एक शीशा होना चाहिए जिससे कि बच्चे को अपनी पूरी बॉडी पोस्चर दिखाई दे कि उसकी बॉडी कहाँ से बेंड हो रही है। तो ये क्या है, हमारे कुछ मुद्राएं थी, जिन अच्छी मुद्राओं में मैंने आपको लाभ भी बताए, उनसे क्या क्या विकृतियाँ कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती है या विकार उत्पन्न हो जाते हैं और मुद्रा को ठीक रखने के ढंग या तरीके। तो आज की वीडियो में हमने मुद्रा यानी हमारे पोस्चर के बारे में समझा और जाना। तो आई होप मैं अभी आप वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आज से ही आप संभल जाइए, बैठते उठते लेटते समय अपनी बैक को हमेशा स्ट्रेट रखिए। आज अभी की उम्र है, अगर आप अभी से अपनी इन आदतों को सुधारेंगे तो आगे आने वाली लाइफ में जो पेनफुल कह सकते हैं लाइफ बन जाती है हमारी गलत पोस्चर की वजह से, रॉन्ग पोस्चर की वजह से, उससे आप लोगों को निजात मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और साथ साथ अपनी बुक से आपने इस पोस्चर के बारे में डीपली रीड करना है ताकि आप इस पोस्चर के बारे में रीड करके अपने ऊपर भी ढंग से उसका एक्सपेरिमेंट कर सको, अपनी बैक को सीधा रख सको। ओके, गुड डे।